हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ देखेंगे बहुत बढ़िया सा। फाइनेंस के बारे में देखेंगे। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा थंबनेल से। तो पहले मेरे बारे में बता देता हूँ मैं। मैंने बीटेक कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस आईआईटी धनबाद से। 3 साल मैंने काम किया सैमसंग में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड देन कैट क्लियर किया विद 99 परसेंटाइल। एमबीए कंप्लीट किया एम रोहतक से फाइनेंस में, और 1 साल इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम भी किया एल्पन कैपिटल में। लेवल 3 ऑफ सीएफए प्रोग्राम में क्लियर कर चुका हूँ। And I'm teaching full time since 2017. My hobbies are teaching cricket and chess. chess.com का मेरा आईडी मैंने दिया हुआ है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो साथ में तो मज़ा आएगा। और फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूट्यूब चैनल है मेरा। अगर आप उसको चेकआउट करोगे तो आपको और पता चलेगा कि फाइनेंस के अंदर एग्जैक्टली है क्या। आज हम वही देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आप कैट सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 12 मंथ्स का प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और साथ में नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलेगा। और मेरा कोड यूज़ करोगे SURESH, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन इट। लेट्स सी क्या करने वाले हम आज। हम फाइनेंस सब्जेक्ट्स देखेंगे कि क्या होते हैं, बाय साइड क्या होता है, मार्केट किसको कहते हैं, और सेल साइड क्या होता है। दैट यू गाइज टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि हाँ भाई, मुझे फाइनेंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं। Also, this will help you in preparing for interviews। अगर आप MBA फाइनेंस में करना चाहते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों करना चाहते हो। तो आपको ये जो स्लाइड है ये बहुत मदद करने वाली है। लेट्स सी, ये स्टोरी के रूप में हम लोग देखेंगे। स्टोरी के रूप में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें वो चीज़ें याद रह जाती है। लेट्स सी कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। और लेट्स स्टार्ट। एक्साइटेड? आई एम रियली एक्साइटेड। This investor is there and this investor wants to invest 100 millions। इतना उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर गोज टू द पोर्टफोलियो मैनेजर। अब इन्वेस्टर को नहीं पता कि कैसे करना है, वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजर की एक स्टोरी है, वो स्टोरी एक वीडियो में आएगी। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस के सब्जेक्ट्स की तरफ देखेंगे। एक वीडियो में मैं पोर्टफोलियो मैनेजर की स्टोरी भी आपको बताऊंगा। अब पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, अलग अलग ऑप्शंस देखेगा कि किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल होगा इसके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, करेंसीज एक्सेट्रा। ये जाएगा और ये इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है ये इन्वेस्टर के बिहाफ पे पोर्टफोलियो मैनेजर कर रहा है। दिस पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, इसकी स्टोरी एक वीडियो में आने वाली है, उसको भी देखना ज़रूर। अब ये हो गया बाय साइड ऑफ द मार्केट। कौन सा? पोर्टफोलियो मैनेजर वाला साइड। क्यों? क्योंकि वो खरीदेगा ये सारी चीज़ें। और दूसरे साइड में कौन होने वाला है? दूसरे साइड में होने वाला है एक कंपनी हो सकती है जो फंड रेज करना चाहती है। दिस कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स। ये क्या करती है, ये फंड रेज करना चाहती है और मुश्किल हो रही है इसको फंड रेज करने के लिए, तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, ये इसकी हेल्प करता है फंड रेज करने के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, इन्वेस्टर की हेल्प करता है फंड को इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट बैंकर फंड रेज करने के लिए हेल्प करता है कंपनी की। सेल साइड में कौन बैठा है? इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो हेल्प कर रहा है कंपनी की क्या सेल करने के लिए? स्टॉक सेल करने के लिए, बॉन्ड सेल करने के लिए, और बाकी चीज़ें भी हो सकती है। ये एक पिक्चर है जहाँ पे हम लोग फाइनेंस के सब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे कि एमबीए फाइनेंस में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। उससे आपको पता चलेगा कि आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या नहीं, और है तो किस डायरेक्शन में है और क्यों। लेट्स सी, ये हो गया हमारा मार्केट। इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये बीच में मार्केट है। और ये हो गया बाय साइड मार्केट का, और ये हो गया सेल साइड मार्केट का।
लेट्स नाउ प्लेस द सब्जेक्ट्स जिसके लिए इंतजार कर रहे थे आप लोग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, क्यों ज़रूरत है इस सब्जेक्ट की, आपको खुद समझ में आएगा। मैंने जहाँ पे उसको प्लेस किया है, कंपनी के ऊपर प्लेस किया है मैंने उसको। हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्या हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है। और इन रिपोर्ट्स का फिर एनालिसिस होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्या मार्जिन मेरे कम हो गए, क्या मेरी सेल्स ज़्यादा नहीं हुई, या मेरा कुछ लॉस हो रहा है। ऑल दोज थिंग्स इज इनटू दिस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इज रिपोर्टिंग, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना इज एनालिसिस। सो दैट्स द फर्स्ट सब्जेक्ट। It will get more interesting as we move ahead. कॉरपोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या मदद करता है कंपनी की सेल करने के लिए। क्या सेल करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, राइट। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर बताता है कंपनी को कि भाई कितना डेट लेना चाहिए, कितना इक्विटी लेना चाहिए। अब ये टर्म्स थोड़े से कम समझ में आएंगे, लेकिन डेट कितना लेना चाहिए मतलब लोन कितना लेना चाहिए, मतलब बॉन्ड्स कितने बेचने चाहिए, और इक्विटी कितनी लेनी चाहिए मतलब आईपीओ से कितना रेस करना चाहिए, खुद के जेब से कितना लगाना चाहिए। सो कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, जो कॉरपोरेट फाइनेंस का हार्ट है, इट्स हार्ट ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सो दैट यू विल बी स्टडिंग इन दिस सब्जेक्ट, दैट इज कॉरपोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। सो इक्विटी रिसर्च फर्म्स के नाम सुना होगा आपने, अलग अलग स्टॉक्स का नाम सुना होगा आपने। आपने देखा होगा कि अभी मार्च से लेके अभी तक मार्केट कैसे ऊपर ग्रो किया है, और जनवरी से मार्च तक मार्केट कैसे गिरता ही जा रहा था। सो वो सारी चीज़ें आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर समझ में आती है। फंडामेंटल एनालिसिस आपका क्लियर होता है कि क्या होता है फंडामेंटल एग्जैक्टली, और किस चीज़ के एनालिसिस की बात हो रही है। वो सारी चीज़ें स्टॉक्स के अंदर आप देखते हो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एक सब्जेक्ट में। नेक्स्ट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, जो कि बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, नाम से बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो तो आप एक बॉन्ड साइन करके दे रहे हो किसी को कि हम रीपेमेंट करेंगे इसका। सो वही है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है एक लोन। लोन आप ले रहे हो और सामने वाले को फिक्स्ड इनकम दे रहे हो। और ये दो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़े ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहते थे। अब आ गया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जिसके अंदर बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई है। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का जो सेक्शन है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, एंड वी डोंट नो वेर इट इज़ गोइंग टू गो। पहले बीच में बैन हो गया था आईसीओ के ऊपर। जैसे आईपीओ पता होगा आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है शेयर्स का, वैसे आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है फॉर दीज क्रिप्टो करेंसीज। सो एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन्होंने क्रिएट कर दिया है, जो कि मैसिव रिटर्न्स देता है और मैसिव रिस्क भी है उसके अंदर। तो कमोड ऑल्टरनेटिव का जो सेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाली फील्ड है, क्योंकि लोग देख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन, लोग देख रहे हैं कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स छोड़ के हमें और भी कुछ चाहिए जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम सेफ रहे, हमारे रिस्क कम हो, डाइवर्सिफाई हो। जैसे कि वॉरेन बफे बोलते थे, बोलते हैं, बोला है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अदरवाइज सब कुछ एक साथ गिर जाएगा। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई करो। सो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या खरीदना है, कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है, कौन से एसेट्स खरीदने हैं, स्टॉक्स कितना खरीदना है, बॉन्ड्स कितना खरीदना है, ऑल्टरनेटिव्स में कितना पैसा डालना है। ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न इन दिस सब्जेक्ट, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लग रहा है इंटरेस्टिंग, स्टोरी समझ में आ रही है। बाय साइड दिख रहा है, सेल साइड दिख रहा है, और बीच में मार्केट है, विच इज़ वेयर मेनी इंटरमीडियरीज आर वर्किंग, लाइक डीलर्स, लाइक ब्रोकर्स, लाइक ट्रेडर्स, जो कि इंटरमीडियरीज हो गए। इवेंचुअली पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर आर ऑल्सो इंटरमीडियरीज। इन्वेस्टमेंट बैंकर एक इंटरमीडियरी है क्योंकि वो हेल्प कर रहा है बस कंपनी की। पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारे जॉब रोल्स इसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस विच आर being asked in the interview, or you can frame different kind of answers
ऑफ वाई फाइनेंस, क्यों फाइनेंस। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर देने में हुई, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है। 3 साल मैंने जॉब किया सैमसंग में। अब लोग बोलते हैं यार तुम इतना आईटी में काम कर लिए हो, अभी तुम इधर किधर आ रहे हो, वाई वाई दिस, वाई फाइनेंस, वाई फाइनेंस। और बहुत डिफ़िकल्ट होता था इस चीज़ को डिफेंड करना। तो अब आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही है, एक स्लाइड दिख रही है, जिस स्लाइड में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट्स। तो अब आप इन सब्जेक्ट से रिलेट करके बात कर सकते हो, आप स्टोरी बना सकते हो। दैट स्टोरी शुड विल लुक लेजिट नाउ। There are four more subjects which you learn alongside these 6 subjects, which are these. क्वांट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न कैलकुलेशन आप करोगे, आप अलग अलग रिस्क के कैलकुलेशन करोगे, और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो अलग टाइप के बहुत सारे कैलकुलेशंस करेगा, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेगा, उसके बेसिस पे वो कैपिटल स्ट्रक्चर किसी को ज्ञान देगा उस चीज़ का। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देन इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है सारे के सारे ब्रांचेस। इफ आई से इकोनॉमिक्स इज कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ फाइनेंस, मदर ऑफ मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, आईटी, एनीथिंग यू गो फॉर, इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एथिक्स, एथिक्स यहाँ पे फाइनेंस के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज आर फाइनेंशियल एथिक्स, दीज आर नॉट बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स तो हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एथिक्स जो है वो यहाँ पे सिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा तो गलत हो जाएगा, इक्विटी रिसर्चर क्या करेगा तो गलत हो जाएगा, ट्रेडर क्या करेगा तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रेडर अगर उसके पास कोई ऑर्डर आता है बहुत बड़ा, और वो खुद के अकाउंट पे पहले खरीदता है वो स्टॉक्स, और फिर वो बड़े अकाउंट के लिए खरीदता है, तो वो गलत हो गया, दैट इज़ रॉन्ग। इसीलिए ट्रेडर्स को पर्सनल ट्रेड करना अलाउड नहीं होता। तो इस तरह के एथिकल चीज़ें, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, लॉ क्या है, ये सब इसके अंदर है, एथिक्स, जो बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिरी में सबसे ज़बरदस्त और ख़तरनाक सब्जेक्ट है डेरिवेटिव्स। क्यों ख़तरनाक? क्योंकि बहुत रिस्की है। डेरिवेटिव्स क्या होता है सर? कुछ होता है जिसको ऑप्शन और फ्यूचर्स भी कहते हैं। अभी मत समझो ना, अभी मैं थोड़ी फाइनेंस सिखा रहा हूँ आपको, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखो ये सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे। डेरिवेटिव्स आप बोलते हो कि भाई ऐसे समझो इस चीज़ को कि एक गन्ना किसान है, शुगर केन फार्मर। अभी जो गन्ना किसान है एक शुगर फैक्ट्री ओनर भी है। जो शुगर फैक्ट्री ओनर है उसको डर है कि ये गन्ने का दाम बढ़ जाएगा, और जो गन्ना किसान है, शुगर केन ओनर है, शुगर केन फार्मर है, वो उसको डर है कि गन्ने का दाम कम हो जाएगा। तो एक महीने बाद का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस प्राइस पे इतना इतना गन्ना मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुमसे लूंगा इस क्वालिटी का। नाउ दैट इज़ अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव जहाँ पे आप अपनी रिस्क को हेज कर सकते हो। लेकिन आजकल लोग डेरिवेटिव्स को गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि यार ये फाइनेंशियल इनोवेशन तो है जो कि अच्छे चीज़ के लिए आया था, बट वो इवेंचुअली उसका यूसेज बहुत गड़बड़ तरीके से हो रहा है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब इंटरेस्टिंग है तो आपका आंसर बन जाएगा। कैसे? वाई फाइनेंस? सर आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, bitcoins, cryptocurrencies, etc. Now I want to see how portfolio manager is allocating assets to, allocating the money to these asset classes. What percentage, on what basis he will pick 60% say equity or 40% say bonds, something like that. On what basis is this done? I want to understand that. I am really curious about it. Another answer could be, sir, I just love the subject of derivatives. I think financial innovation is very important in today's world, and by learning derivatives and by understanding different financial instruments, I would love to, innovate something and bring forward some financial instrument which will help people as a community. And my overall goal is, so say, no poverty. And that's where I think I am going to add value after learning all these subjects, specifically derivatives.
and financial innovation. Similarly, you can talk about, okay, I am very fascinated about investment banking. I can see many deals coming into India from now on, and specifically in rural India. So I want to work for them. Something like this, which also tells your vision, your mission, and why do you want to do this, and how this thing is going to add value to your profile, and what do you already have in your profile that is going to help you do that what you want to do. So if you answer the question in such a fashion, then you are in a different league. You are completely in a different league. You are not in the league of students who have prepared for, say, the interview like why MBA की मेरे को नेटवर्क बनाना है, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे प्लेसमेंट्स चाहिए. So all these answers are very common answers, but your answer will include some vision into it, because you know how it is, you know the subjects, what are you going to learn in that MBA course, and you are going to work on many projects as well. So when you learn on projects, and when you talk about projects in your interview itself, you say that, okay, I want to learn a lot from these projects. They can say you that, okay, you can do this on your own, you can go and learn these subjects, you can go and learn derivatives. Then what you can defend is, you can say that, peer learning is very important, one thing which happens massively in an MBA college. जितना आप एक टीचर से सीखते हो, उससे ज़्यादा आप अपने दोस्तों से सीख जाते हो. नॉट ओनली अबाउट द टॉपिक, बट ऑल्सो अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स. सो वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली है जो पॉजिटिव है, कि मैं कॉलेज जाऊँगा तो मुझे वो सब मिलेगा, साथ में मैं ये सब्जेक्ट्स का भी ज्ञान लूँगा, और मैं जब प्रोजेक्ट्स पे काम करूँगा तो वो मुझे लेके जाएगा नेक्स्ट लेवल पे. और मैं चाहूँगा कि मुझे लाइव प्रोजेक्ट्स मिले, और ये हो और वो हो, और मैं कमिटीज़ ज्वाइन करूँगा, मैं कॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा. ये सारी चीज़ें अगर आप बोलने लग गए, तो आप तो क्लियर होने ही वाले हो. आप जान लो कि जो कल्चरल फेस्टिवल होता है उसका क्या नाम होता है, जो स्पोर्ट्स फेस्ट होता है उसका क्या नाम होता है. आप जान लो कि कोई अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई फंक्शन होता है, कोई प्रेजेंटेशंस होती है, तो फाइनेंस रिलेटेड कोई क्लब है, जैसे फाइनेंस क्लब है कोई, तो उसका इन्वेस्टमेंट क्लब है कोई, तो वो उसका नाम क्या है. तो वो सारी चीज़ें अगर आप जान लो इंटरव्यू से पहले, तो दैट विल बी अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी. दैट विल बी अ वाव फैक्टर इन योर इंटरव्यू. And I don't think then the interviewer is going to reject you at all, because they are like sitting from day long and then listening to such answers कि यार networking और salary और growth और ये सब तो सब बोल रहे हैं यार, मतलब कौन कौन है जो ये नहीं बोल रहा. आप वो बोलो जो जो कोई नहीं बोल रहा है. आप ऐसा कुछ बोल दो जिससे कि इंटरव्यूअर का दिन बन जाए, उसको लगे कि हाँ भाई, आज मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इसको सिलेक्ट करके, आज मुझे एक बहुत ही अनोखा लड़का मिल गया, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने. आई डोंट नो, यू हैव टू मेक दैट स्टोरी फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट योर डॉट्स कि आपके पास्ट में क्या था और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता था, मैं टेकी था थोड़ा सा, मतलब जितना भी था. एंड देन आई एम इन टू फाइनेंस. सो आई कुड हैव said about automation things, automating things in this, and maybe algo trading, what is algorithm trading. And I am good at making algorithms. I want to see how fundamental investing is, how technical analysis works, and that's the reason I want to learn this. And most importantly, my vision is to take these uh, so relate it to some social and awesome reason and practice it, so that you are not stuck like me. So I am like speaking impromptu, I'm speaking whatever it's coming in my mind. But you should not be like that in your interview for a longer period. Obviously you will be impromptu. Say if there is a 20 minutes interview, you will be impromptu on 10 minutes. But I would say that you should be prepared for the rest of the 10 minutes. So how should you prepare? You should record your video, you should record maybe your video, your audio, listen to yourself, and there is a feedback loop. You understand it, and then you just keep on improving. Once you think that, okay, I have improved a lot, you show it to someone else, and then take that feedback, improve again, and keep improving. There will be scope of improvement in everyone, and every time. It's not like कि मुझे सब आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी. अगर सब आता है तो रिवीजन करो. हाँ, क्या पढ़ना क्या है, कितनी चीज़ें पढ़ने के लिए, दुनिया में क्या क्या नहीं है पढ़ने के लिए.
मार्केटिंग पढ़ना है मार्केटिंग पढ़ो, ऑप्स पढ़ना है ऑप्स पढ़ो। आपका जो एमबीए होता है वो जनरली जिसमें आपको फाइनेंस के सब्जेक्ट्स तो लेने ही होते हैं, साथ में आपको मार्केटिंग ऑप्स और ये आईटी वाईटी के सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ते हैं। तो जो फाइनेंस के साथ सबसे अच्छा जाएगा वो होगा एनालिटिक्स। सो अगर आप एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, हडूप और ये सारे कोर्सेस अगर आप लेते हो साथ में, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लेस हो जाओगे कि आप फिनटेक फर्म में बहुत ही शानदार तरीके से प्लेसमेंट लेके बाहर निकलोगे। मेरा बोलना यह है कि प्लेसमेंट एक एम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब लगने के बाद तो ज़िंदगी बस शुरुआत होता है। आप भीड़ के हिस्सा बन जाते हो एक, लेकिन भीड़ से हट के कैसे चलना है ये आपको समझना ज़रूरी है। लेट्स समराइज। सेल साइड ऑफ द मार्केट में दो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। एसेट क्लासेस में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पढ़ रहे हो। बाय साइड ऑफ द मार्केट में आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। और ये चार सब्जेक्ट्स जो है वो कॉमन है, जो कि आप सेल साइड, बाय साइड, एसेट क्लास सब चीज़ों के लिए पढ़ रहे हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल द एंड, इफ़ यू आर ऑब्वियसली। एंड लाइक कर दो इस सेशन को, और शेयर जितना हो सके उतना करो। हेल्प करो यार शेयर करके, ठीक है। सो मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो। और अगर कोई वीडियो ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप वो टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, सो दैट आई विल नो कि आपको क्या चाहिए मेरे से हेल्प, किस टाइप का वीडियो मैं बनाऊँ। जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो आपको शेयर करता हूँ, आप वो आगे शेयर करो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, आप ये लिंक पेस्ट कर सकते हो आपके ब्राउज़र में, या तो फिर आप Unacademy_सुरेश वर्मा पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो उस चैनल को। सो मेरे जो क्लास के अपडेट्स होंगे वो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। आई होप द सेशन वॉज इंसाइटफुल, आपको यहाँ से कुछ ज़रूर मिला है। आपने ये पूरा देखा कि बाय साइड सेल साइड मार्केट क्या हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है चीज़ें, पैसा इधर से इधर जाएगा, फिर पैसा इधर से वापस आएगा। अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो पैसा वापस नहीं आएगा, दैट विल बी अ बैड इन्वेस्टमेंट। सो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अगर आप एक्साइटेड फील कर रहे हो तो आप एमबीए फाइनेंस के लिए बने हो, आपको लग रहा है नहीं यार ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, सो आई डोंट थिंक यू आर फाइनेंस मटेरियल। ऑल्सो फाइनेंस में सिर्फ क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंस में एक बिजनेस का नॉलेज, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। मेरा चैनल ज़रूर देखना जाके, फिन फ्यूचर, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, फिन फ्यूचर बाय सुरेश वर्मा। आप उसको देखना एक बार, मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उस पर बनाई है। तो आप अगर वो फॉलो करते हो तो आपको और फाइनेंस के बारे में नई नई चीज़ें पता चलती रहेगी, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करना है वो आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड शेयर द वीडियो प्लीज़। ज़रूर नीचे शेयर बटन दबाओ और इसको शेयर करो, नीचे या ऊपर जिसमें भी देख रहे हो आप उसके हिसाब से शेयर करो। व्हाट्सएप पे जाओ, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, बोलो कि यार ये वीडियो देखो बहुत अच्छा बना है, अगर आप ऐसा फील करते हो तो। थैंक यू सो मच।